पैनिक अटैक के दौरान सुकून हासिल करना आसान नहीं है। यही वजह है कि लोग पहला रुख दवाइयों की तरफ करते हैं। पैनिक अटैक के दौरान आप दिल की धड़कन तेज, सांस की कमी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आप सीने में तकलीफ, सर दर्द का सामना भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक का खतरा भी पेश आता है। पैनिक अटैक का खतरा दिन भर की परेशानी से कहीं ज़्यादा है, और जब ये आम तौर पर होता है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी घबराहट में मुब्तला हैं, और जिस वजह से ये होता है हम उन हालात से बचना चाहते हैं। लेकिन अब आपको पैनिक अटैक से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होगी। पैनिक अटैक से बचने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इससे ज़्यादा मदद मिल सके। नंबर 1, पॉजिटिव हो। सही माइंडसेट आपको पैनिक अटैक के हमले पर काबू पाने में मदद कर सकता है। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हैं तो आपको पैनिक अटैक के मसले का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको इन पर काबू पाना मुश्किल होगा। पैनिक अटैक खौफनाक हो सकता है, लेकिन अगर आप पैनिक अटैक का जवाब पॉजिटिविटी से देते हैं और अपने माइंडसेट को सही रखते हैं तो आप इस पर बहुत आसानी से काबू पा लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको किस तरह पॉजिटिव होना है। तो इसका जवाब यह है कि पैनिक अटैक के दौरान आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि आप परेशान नहीं हैं। ये सब आपके कंट्रोल में है और आपके हाथ में है कि आप कैसा महसूस करेंगे। नेगेटिव थॉट्स को रोकें, अपने माइंडसेट को एडजस्ट करें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। नंबर 2, इसे एक डरावने ख्वाब की तरह सोचें। जिस तरह डरावने ख्वाब खौफनाक हैं, इसी तरह पैनिक अटैक भी बहुत खौफनाक है। लेकिन याद रखें कि आखिरकार दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। ये हकीकी नहीं होते, ये वो चीज़ें हैं जो आपका दिमाग तैयार करता है। जब भी आपको पैनिक अटैक का सामना हो, आप इसे एक ख्वाब की तरह सोचें। नंबर 3, याद रखें कि आपके पास चॉइस है। बाज़ औक़ात आप पैनिक अटैक को बहुत बदतर बना देते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में हैं और आप पैनिक हो रहे हैं तो आप वहां से जाने के बजाय पार्टी में रहने का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते। और अगर आप खाना खाते हुए पैनिक हो रहे हैं लेकिन आप फिर भी खाना नहीं छोड़ते और ख़ुद को खाने पर मजबूर करते हैं, तो याद रखें कि ऐसी सूरत हाल से ख़ुद को दूर रखें जो आपके लिए परेशानी का बाइस हो। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप वो पार्टी छोड़ दें। आप क्यों जा रहे हैं इसके बारे में मत सोचें, और ना ही आपको किसी को इसके लिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको पुरसकून होने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर ऐसा करें। ये आपकी ज़िंदगी और सेहत है और आपके काबू में है। नंबर 4, अपने आप को बुक में मसरूफ़ रखें। अपनी पसंदीदा बुक में फ़रार तलाश करें और ऐसी दुनिया में दाखिल हों जो आपको इन सब चीज़ों से दूर करे। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन तलाश करें। पैनिक अटैक में इजाफा हो सकता है अगर आप डिस्ट्रैक्शन तलाश नहीं करते। पैनिक अटैक से निपटने के लिए अपने आप को किसी और चीज़ में मशगूल करना काफ़ी हद तक बुलेट प्रूफ जैसा है। जब आप पैनिक हो रहे हों तो कुछ और करने की कोशिश करें, जैसे किसी फ्रेंड को कॉल करें, पैसे गिनें या सफाई करें। आप जितना ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ करेंगे उतना ही पैनिक अटैक के हमलों से बचना आसान होगा। नंबर 6, याद रखें कि ये गुजर जाएगा। कुछ लोग फितरी तौर पर परेशान रहते हैं। अगर इन्हें कोई बीमारी है तो वो फिक्र करते हैं कि वो ज़िंदगी भर इसी तरह महसूस करेंगे। सब कुछ गुजर जाता है, टूट जाने के बाद दिल का दर्द आखिरकार ख़त्म हो जाता है। इसी तरह पैनिक अटैक से भी आप निमट लेंगे। जब भी आप पैनिक हो तो आप खुद को ये याद दिलाएं कि ये सब कुछ गुजरने की तरह गुजर जाएगा और ये हमेशा के लिए नहीं रहता। नंबर 7, वो काम करें जो आपको खौफज़दा करते हैं। हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से खौफज़दा होते हैं, जैसे हजूम में घबराना या किसी शहर में गुम हो जाना। लेकिन ये हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और ना ही आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इसीलिए जो भी चीज़ आपको खौफज़दा करती है आप वो काम करें ताकि आपका दिमाग इनका आदी हो जाए। नंबर 8, गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने से बाज़ औक़ात पैनिक अटैक को काबू में लाया जा सकता है। तेज़ सांस लेने से आपकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। नंबर 9, लेवेंडर को सूंघें। लेवेंडर तवील अरसे से बेचैनी को दूर करने और पुरसकून राहत के एहसास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैनिक अटैक के दौरान लेवेंडर ऑयल की खुशबू को सूंघने से इसे दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 10, हल्की वर्जिश करें। हल्की एक्सरसाइज से पैनिक अटैक को रोकने में मदद मिल सकती है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स नामी हार्मोन्स खारिज होते हैं जो जिस्म को सुकून देते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। वॉक करने से एंडोर्फिन्स तैयार करने में मदद मिल सकती है और ये किसी भी इंसान को डिप्रेशन वाले माहौल से भी निकाल सकता है। नंबर 11, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस।
पैनिक अटैक लोगों को हकीकत से अलग होने का एहसास दिलाता है। माइंडसेट एक शख्स को रीग्राउंड करने और उसकी तवज्जो को पैनिक से दूर करने में मदद करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।